जीनियस कोचिंग सेंटर भागवत चौक गम्हरिया। हम पप्पू सर आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं केमिस्ट्री का क्लास। केमिस्ट्री की विषय सूची को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका पहला एक्सरसाइज आज हम आप लोगों को बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या है इसके बारे में हम जानें। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 में Mg और O2 आपस में रिएक्शन करके MgO का निर्माण किया है। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो CaO और CO2 दोनों अलग होता है। ये अकेला पदार्थ है CaCO3, अभिक्रिया किया उष्मा के साथ CaO प्लस CO2 बनाया। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक क्या कहलाते हैं? बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है। अभी जो रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा था Mg प्लस O2 MgO में Mg और O2 ये अभिकारक हैं, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लिए हैं। इसके फलस्वरूप MgO बना है, ये उत्पाद है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या क्या होता है इसके बारे में भी जानें। अगर केमिकल इक्वेशन होती है तो इसके फलस्वरूप क्या क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन के फलस्वरूप चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कोई पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का जब निर्माण हुआ तो इसमें अवस्था में परिवर्तन हुई। रंग में भी परिवर्तन होता है, चेंज इन कलर। अवक्षेप भी बनती है, गैस भी निकलता है। ताप में भी परिवर्तन होता है। जब चूना के पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होता है, बर्तन हीट हो जाती है। चूना के पाउडर में पानी डालते हैं तो। आइए, रासायनिक समीकरण क्या है? अभिकारक एवं उत्पाद को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये शब्द समीकरण है। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम के बदले में हम Mg प्लस ऑक्सीजन के बदले में O2 लेते हैं, ये MgO रासायनिक समीकरण हुआ। रासायनिक समीकरण के प्रकार है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यदि अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान समान न हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसको संतुलित करना आवश्यक होता है, आप क्वेश्चन में देख लिए। चलिए, दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Mg प्लस O2 MgO का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित करने के लिए हम करते क्या हैं, ऑक्सीजन की जो परमाणु 2 है, पहले हम मैग्नीशियम को दोनों तरफ इक्वल कर लेते हैं। मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर 2 है। चलिए, मैग्नीशियम में 2 से हम मल्टीपल किए और MgO में 2 से मल्टीपल किए, तो आया हमारा कैलकुलेशन 2Mg प्लस O2, और रिएक्टेंट में आया 2MgO। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के। फर्स्ट स्टेप में कुछ हम केमिकल इक्वेशंस का संतुलित रासायनिक समीकरण हमने बनाया है। यह आप लोगों के लिए HW भी है। आप इस संतुलित रासायनिक समीकरण को देखें, जहां समझ में नहीं आएगी हमें बताएंगे। देखिए, H2 प्लस Cl2 HCl का निर्माण होता है। इसमें तत्व क्या है, H और Cl दोनों। अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 2 है, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 1 1 है,
नो बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बैलेंस के लिए क्या करते हैं, पहले H2 सबको हम बॉक्स में बंद कर लिए हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, H2Cl2, इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, HCl को डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्वल हो गया। ऐसे ही दूसरा का बैलेंस हम करते हैं। दूसरे के बैलेंस के लिए देखिए हम फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप जैसा हम फर्स्ट सिस्टम सिखाए थे वैसा ही आपको सेकेंड सिस्टम भी दिख रहा है। इसमें BaCl2 Al2SO4 होल 3 BaSO4 प्लस AlCl3। फर्स्ट स्टेप में हमने सबको बॉक्स में बंद किया। सेकेंड स्टेप भी देख लीजिए। सेकेंड स्टेप में BaCl2 के पीछे हम 3 से मल्टीपल किए और AlCl3 में 2 से मल्टीपल किए, जिससे कि दोनों का बैलेंस इक्वल आ गया। रिजल्ट में आप देख लीजिए, अगला है बैलेंस नहीं है, फिर 4 का भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है सॉरी।